हेलो फ्रेंड्स। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें साउथ कोरिया को दिखाया जाता है, जहां पर ज़ोंबी वायरस हर तरफ फैल चुका था और इस वायरस ने हर तरफ तबाही मचा दी थी। और यहाँ पर हमें कैप्टन जॉन स्योक को दिखाया जाता है, जो कि अपनी सिस्टर और उसकी फैमिली को वहां से एक शिप की तरफ लेकर जा रहा था और वो शिप उन्हें कोरिया से बाहर सेफली लेकर जाने वाला था। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है, जो कि उसे वहां से अपने साथ ले जाने के लिए कहता है और उस आदमी के साथ उसकी वाइफ और दो बेटियां भी मौजूद थीं। यहाँ जॉन स्योक देखता है कि उस आदमी पर बहुत सा ब्लड लगा हुआ था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उन्हें इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। इसके बाद वो शिप पर पहुंच जाता है और वो शिप साउथ कोरिया से निकल जाती है। यहाँ स्योक यही समझ रहा था कि उस शिप ने जापान जाना है, लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि ये शिप जापान नहीं बल्कि हांगकांग की तरफ बढ़ रही है, तो वो इस बारे में बात करने के लिए कैप्टन के पास जाता है। और वो जैसे ही ऊपर जाता है तो वो देखता है कि उस शिप के कैबिन में मौजूद एक आदमी ज़ोंबी में चेंज हो जाता है और उसको देखकर उस पूरे कैबिन में हलचल मच जाती है। लेकिन जब जॉन को इस बारे में पता चलता है तो वो उस कैबिन की तरफ भागता है, क्योंकि उस कैबिन में उसकी सिस्टर और उसका नेफ्यू भी मौजूद था। इसके बाद वो उस कैबिन में जाता है जहाँ पर ज़ोंबीज आए थे। वो जाकर देखता है कि उस कैबिन के सभी लोग अब इन्फेक्टेड हो गए थे और उन इन्फेक्टेड लोगों में उसका नेफ्यू भी मौजूद था और उसकी सिस्टर उसको पकड़कर बैठी हुई थी। यहाँ जॉन अपनी सिस्टर को वहां से चलने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ ही वक्त में वहां मौजूद सभी लोग ज़ोंबीज में चेंज हो जाएंगे। लेकिन उसकी सिस्टर अपने बेटे को अकेला छोड़कर जाने पर बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग ज़ोंबीज बन जाते हैं और वो सभी मिलकर जॉन पर अटैक कर देते हैं। जॉन उन सब से बचता हुआ उन सबको शूट करने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर उसकी सिस्टर पर पड़ती है और वो देखता है कि उसका इन्फेक्टेड नेफ्यू उसकी सिस्टर को काट लेता है। इसके बावजूद वो अपनी सिस्टर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वहां चिलमिन भी आ जाता है और यहाँ जॉन वहां का दरवाजा बंद कर देता है। उस कैबिन के सभी ज़ोंबीज मिलकर उसकी सिस्टर पर अटैक कर देते हैं और वो वहां कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम फिर से जॉन और चिलमिन को देखते हैं और यहाँ ये दोनों हांगकांग में ही रह रहे थे। एक दिन उन दोनों के पास एक गैंग का मेंबर आता है और उन्हें अपने बॉस के पास लेकर जाता है। यहाँ उनका बॉस उन दोनों को एक जॉब ऑफर देता है। यहाँ वो 4 लोगों का एक ग्रुप बनाकर साउथ कोरिया में जाने के लिए कहता है। यहाँ वो सभी इस बात को जानते हैं कि इस वक्त कोरिया ज़ोंबी से भरा हुआ है और वो उन्हें बताता है कि उनका ट्रक जो कि कोरिया में फंसा हुआ है उसे वहां से बाहर निकालना है और उसमें 20 मिलियन भरे हुए हैं। और यहाँ उन सबको बताया जाता है कि काम को मुकम्मल होने के बाद उन सबको 2.5 मिलियन मिलेंगे। यहाँ वो उस टीम को उन ज़ोंबी से बचने के कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देता है और वो उन्हें बताता है कि वो ये काम रात के वक्त आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें सैटेलाइट फोन के साथ एक शिप के जरिए कोरिया में पहुंचा दिया जाता है। अब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो ट्रक खड़ा था। जॉन उस ट्रक के पास जाता है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि वो ट्रक इनका नहीं है और उसे वहां कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ वो देखता है कि एक बिल्डिंग जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, वहां पर बहुत से ज़ोंबीज भरे हुए थे। इसके बाद वो दोबारा से वापस आ जाता है और अपने ट्रक को ढूंढने लग जाता है। यहाँ उन्हें एक और ट्रक दिखाई देता है, लेकिन इस बार जॉन अपने साथियों के साथ उस ट्रक के पास जाता है। यहाँ वो उस ट्रक को ओपन करता है और उन्हें पता चलता है कि वो ट्रक वाकई में पैसों से भरा हुआ है। इस ट्रक के मिलते ही उसका मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर इनके वापस जाने का टाइम हो जाता है। और यहाँ वो समझते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर मर गया है। यही सोचते हुए वो चिलमिन उस ट्रक में एंटर होता है और जैसे ही वो उस ज़ोंबी के सामने जाता है, वो ज़ोंबी ड्राइवर उस पर हमला कर देता है और उससे खुद को छुड़वाते हुए उससे उस ट्रक का हॉर्न बज जाता है। यहाँ उस ट्रक की आवाज पूरे एरिया में गूंज उठती है। इस हॉर्न की वजह से सभी ज़ोंबीज अलर्ट हो जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही जॉन उस ज़ोंबी ड्राइवर को शूट कर देता है और उसका ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ जॉन उन बाकी के ज़ोंबीज को शूट करना स्टार्ट कर देता है,
लेकिन वो तादाद में काफी ज्यादा थे, इसलिए जियोन का उनको मारना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसके बाद चुलमिन उस ट्रक में बैठ जाता है, जियोन भी उसके साथ उसी ट्रक में आ जाता है। इतना सब कुछ फेस करने के बाद वो उस ट्रक को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तभी उनके सामने कोई फ्लेम्स फेंक देता है। दरअसल ये फ्लेम्स इसलिए फेंकी गई थी ताकि सभी ज़ॉम्बीज उनको देखकर उन पर हमला कर दें, और उनका ये प्लान कामयाब हो जाता है। जल्दी ही उनकी तरफ बहुत से ज़ॉम्बीज बढ़ने लग जाते हैं। ये देखकर वो सभी अपने ट्रक और कार को वहां से भगाने लग जाते हैं, और जल्दबाजी की वजह से उनका ट्रक उनकी कार को हिट कर देता है और जियोन सीधा ट्रक से बाहर जाकर गिर जाता है। और यहाँ जियोन ये समझता है कि उसके सभी साथी मर गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके साथ ही चुलमिन फौरन ट्रक के पीछे छुप जाता है और उसके बाकी के साथी भी अभी जिंदा थे। इसके बाद वो उन सभी ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद वो उनसे हार मानने ही वाला था कि तभी उसके पास एक कार आती है और उसके सामने आकर रुक जाती है। और उस कार में एक लड़की थी जिसका नेम जून था। वो जियोन को अपने साथ कार में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ जून बड़ी मुश्किल से अपनी कार को उन ज़ॉम्बीज से बचाकर भागती है। ये सब होने के बाद वो वहां से अपने घर चले आते हैं, जहां पर उनकी मॉम और फादर मौजूद थे। यहाँ वो दोनों हस्बैंड और वाइफ वही थे जिन्हें आज से 4 साल पहले जियोन इग्नोर करते हुए चला गया था। और उनके हाथ में उस वक्त जो छोटी लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि यूजिन थी। आज से 4 साल पहले जून जिसे अकेला छोड़कर चला गया था, आज उन्होंने ही उसकी जान बचाई थी। इसके बाद उनके ट्रक के पास एक पूरा गैंग आ जाता है और उस गैंग का नेम यूनिट 631 था। और यहाँ इस गैंग की लीडर का नाम फर्स्ट क्लास होंग था। यहाँ वो देखता है कि वो ट्रक ड्राइवर अभी तक जिंदा है, लेकिन यहाँ वो उसकी जान बचाने की बजाय उसको जान से मार देता है। और ये वही गैंग था जिन्होंने जून के सामने उन्हें फंसाने के लिए फ्लेम्स फेंकी थी। ये सब होने के बाद वो उस ट्रक को बिना देखे ही उसे वहां से लेकर चला जाता है। अब वो इस ट्रक को अपनी मिलिट्री कैंटोनमेंट में पहुंचा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून के फादर किसी से रेडियो पर बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो यही समझते हैं कि शायद उनकी मिलिट्री उन्हें यहाँ से निकाल लेगी। जियोन स्यो के बताने पर उनको इस बात का पता चलता है कि जियोन हांगकांग से आया है। यहाँ गैंग के लोग जब उस ट्रक को ओपन करते हैं, उन्हें वहां पर चुलमिन भी मिलता है और उसे पकड़कर किसी तरह की गेम के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद उनमें से एक आदमी उस ट्रक को खोलता है और जब वो उस बैग में देखता है तो वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसमें बहुत सा पैसा था। ये सब देखने के बाद वो उस गैंग के लीडर के पास जाता है और उसे इस बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ उस गैंग के लीडर को उस बहुत से कैश के साथ एक सैटेलाइट फोन भी मिलता है। उस फोन को ऑन करते ही उसे किसी की कॉल आती है और उसे इस बात का पता चलता है कि ये ट्रक किसी ऑपरेशन का पार्ट था और उसे बताया जाता है कि ट्रक को वापस लेकर आने वाले को पैसे भी मिलेंगे और उसे सही सलामत कोरिया से बाहर निकाला जाएगा। इस बात को जानने के बाद वहां के गैंग के लीडर के मन में एक लालच आ जाता है और वो खुद ही उस ट्रक को उनके पास ले जाने का डिसाइड करता है और इस बात के बारे में वो किसी को भी नहीं बताता। इसके बाद हम चुलमिन को देखते हैं जिसे के बाकी के स्लेव्स के साथ रखा गया था और उन्हें किसी गेम में भेजने की तैयारी चल रही थी। और ये ऐसा गेम शो था जिसमें इंसानों और ज़ॉम्बीज ने एक दूसरे का आमना सामना करना था। यहाँ वो सभी लोग इस खेल को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। पहले राउंड के एंड होते ही कुछ ही लोग सरवाइव कर पाते हैं, इनमें चुलमिन भी शामिल था। दूसरी तरफ हम जियोन और जून की फैमिली को देखते हैं और यहाँ वो सभी लोग इस बात को डिसाइड करते हैं कि वो सब उस मिलिट्री कैंटोनमेंट में उस सैटेलाइट फोन को लाने के लिए जाएंगे और उसकी मदद से वो वहां से निकल जाएंगे। और वो इस बात का फैसला करते हैं कि वो रात के वक्त वहां से चले जाएंगे। यहाँ जियोन को इस बात से बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि उन्होंने 4 साल पहले उस फैमिली की मदद नहीं की थी। इस तरफ गैंग का लीडर और उसका एक साथी बिना किसी की नजर में आए वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही वक्त के बाद रात हो जाती है और इस तरफ जियोन और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं,
लेकिन वो उस मिलिट्री कंटोनमेंट में जाने से पहले उससे कुछ ही दूरी पर अपनी कार को रोक लेते हैं और वहां से सिर्फ जॉन और मिनजुंग ट्रक को चेक करने के लिए जाते हैं। उससे वो ट्रक के साथ वो सैटेलाइट फोन भी मिलता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान थे कि वो सैटेलाइट फोन अब टूट चुका था। तभी वहां गैंग के लीडर का साथी आता है और मिनजुंग उस पर गन पॉइंट करती है, जिसके बाद वो उसे सब कुछ बता देता है और वो ये भी बता देता है कि वो और गैंग का लीडर वहां से भागने वाले हैं और कैप्टन सियो इस बारे में जानते हैं और वो सैटेलाइट फोन उसके पास ही है। यहाँ वो उन्हें ये भी बता देता है कि उन्हें उस ट्रक में से एक आदमी मिला था और अब वो उसके साथ एक डेथ गेम खेल रहे हैं। ये सुनते ही जियोन समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि चुलमिन है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही वहां पर कैप्टन आ जाता है और वो आते ही मिनजुंग पर फायर कर देता है, लेकिन मिनजुंग ट्रक को स्टार्ट करके उसे हिट कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जियोन स्योक बिल्कुल सही वक्त पर उस गेम में आ जाता है और चिलमिन को बचा लेता है। यहाँ वो गैंग का लीडर उनका पीछा करने लग जाता है। ये देखते हुए चिलमिन उन पर फायर खोल देता है, जिससे वो सभी मर जाते हैं। तभी उस गैंग के लीडर का एक आदमी उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। यहाँ जियोन चिलमिन को मरा हुआ देखकर काफी शौक था। इसके बाद वो आदमी जियोन को भी शूट करने ही वाला था कि तभी वहां पर मिनजुंग अपना ट्रक लेकर आ जाती है और वो जियोन से कहती है कि तुम जल्दी से ट्रक में बैठ जाओ, और वो उस ट्रक में आ जाता है। इसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत से ज़ॉम्बीज आ रहे थे और वो सभी ज़ॉम्बीज से घिरे हुए थे। तभी उन्हें एक लाइट नजर आती है और वो सभी ज़ॉम्बीज उस लाइट की तरफ भागते हैं और वो लाइट किसी और चीज की नहीं बल्कि जून की थी और वो सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाती है और उनका ध्यान बटाने के लिए बहुत सी लाइट्स को फायर करती है, लेकिन उनके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज और वो गैंग पड़ा हुआ था जो कि उन्हें रोकने की काफी कोशिश कर रहा था। यहाँ जून बहुत अच्छे से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। अपने सभी प्लान्स को फेल होता हुआ देखकर वो गैंग लीडर अपने कार की लाइट्स को उन पर डालता है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज उनके ट्रक पर हमला करने लग जाते हैं। ये देखते हुए जून बड़े ध्यान से अपने सारे रास्ते को क्लियर करती है और जियोन उनकी लाइट्स को शूट कर देता है। उनकी इस समझदारी की वजह से उनका ट्रक तो ज़ॉम्बीज से बच जाता है, लेकिन पीछे की सारी कार ज़ॉम्बीज के घेरे में आ जाती हैं। यहाँ पोर्ट पर पहुंचकर उनकी नजर शिप पर पड़ती है कि शिप उनके लिए बिल्कुल रेडी खड़ा था, लेकिन तभी एक कार अचानक आकर उनकी कार को टक्कर मार देती है। कार को टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही गैंग का लीडर कैप्टन सियो था। वो जून के सर पर गन पॉइंट कर देता है और सबको गन्स को नीचे रखने के लिए कहता है। इस वजह से सभी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। यहाँ वो छोटी बच्ची उसके पास एक कार को भेजती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और जून उससे बचकर वहां से भाग जाती है। यहाँ वो गैंग का लीडर उस छोटी लड़की को देख लेता है और उस पर फायर कर देता है। तभी उसका डैड वहां आकर उसे उससे बचा लेता है, लेकिन कैप्टन की गोली उन्हें लग जाती है। इसके बाद मिनजुंग उस पर गन पॉइंट करने ही वाली थी कि तभी वो उसके पांव पर गोली चला देता है और इसके साथ ही वो वहां से ट्रक को लेकर भाग जाता है और इसी के साथ उनकी होप बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो एक बार फिर से कोरिया में ही फंस जाते हैं। यहाँ अब हम देखते हैं कि वो गैंग का लीडर उस ट्रक को लेकर उसी शिप पर आ जाता है और उन्हें उनका ट्रक एज इट इज उनके हवाले कर देता है। अपने इस ट्रक में सारा पैसा मुकम्मल देखने के बाद वो कैप्टन सियो को शूट कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी सियो जिंदा था। वो ट्रक को फुल स्पीड में पीछे की तरफ ले जाता है और ट्रक उस शिप से बाहर आ जाता है और वहां का दरवाजा खुल जाता है और वो सभी ज़ॉम्बीज अंदर की तरफ आने लग जाते हैं और इसी के साथ वो सभी ज़ॉम्बीज उन गैंग के सभी आदमियों पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ ये सब कुछ जियोन और उसके साथी भी देख रहे थे और यहाँ उनके फादर जिन्हें कैप्टन ने गोली मार दी थी वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता मरने लग गए थे और कुछ ही देर के बाद वो भी मर जाते हैं। इसके बाद अचानक वहां से एक मिलिट्री चॉपर गुजरता है और वो सभी उसे अपने सिग्नल भेजकर रोक लेते हैं।
इस तरफ ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मिन जुंग पाँव में फायर लगने की वजह से भाग नहीं सकती थी। लेकिन इस बार जॉन उससे प्रॉमिस करता है कि इस बार वो उसकी बेटियों की हेल्प जरूर करेगा। जॉन उसकी दोनों बेटियों को उसी चॉपर की तरफ लेकर जाता है और दूसरी तरफ मिन जुंग उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करती है और यहाँ वो एक ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न प्रेस कर देती है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। चॉपर के पास आने के बाद यहाँ जून उन्हें अपनी मॉम की हेल्प के लिए कहती है, लेकिन वो उन्हें इसके लिए मना कर देती है क्योंकि अब सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर सकती थी। यहाँ जून उनसे गन छीनकर उन पर गन को पॉइंट कर देती है और वो कहते हैं कि वो अपनी मॉम के बिना यहाँ से नहीं जाएगी। दूसरी तरफ उसकी मॉम सुसाइड करने ही वाली थी, जिसे देखकर जून को बहुत बड़ा झटका लगता है। यहाँ वो दोनों काफी ज्यादा रो रही थी और जून उन्हें ऐसा रोता हुआ नहीं देख पा रहा था। इसके बाद वो उसे बचाने के लिए वहां से भागता है और उसे इस तरह उसे बचाता हुआ आते देखकर मिन जुंग भी खुद को रोक लेती है क्योंकि उसे अब जीने की एक उम्मीद नजर आ रही थी। इसलिए वो उन ज़ॉम्बीज पर फायर कर देती है और खुद को वहां से निकालने में कामयाब हो जाती है और इसी के साथ वो सभी उस आर्मी चॉपर में जाकर बैठ जाते हैं और सेफली साउथ कोरिया से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है।